पेंटागन में इंडिया की डायरेक्ट एंट्री, चौखट की झलक देखने को तरसते हैं चीन और पाकिस्तान। वहीं अब श्रीलंका में भी चला अडानी का सिक्का। हाथ लगे दो मालदार प्रोजेक्ट, करीब 4,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट। आइए दोस्तों जानते हैं इन सभी खबरों के बारे में विस्तार से। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद से विश्व में भारत की एक अलग पहचान बन चुकी है। आज भारत के साथ दुनिया के महाशक्तिशाली देश रिश्ता मजबूत करने पर लगे हैं। चाहे वो अमेरिका हो, फ्रांस हो, जर्मनी, जापान या फिर कोई और बड़ा देश, हर कोई भारत के साथ अपने रिश्ते मजबूत करने पर लगा हुआ है। जब दुनिया में कोई बड़ी आपदा आती है तो लोग भारत की ओर देखते हैं। कोरोना महामारी में भारत ने पूरी दुनिया को वैक्सीन की सप्लाई की। छोटे देशों की लगातार मदद कर रहा है। यहां तक कि अमेरिका भी भारत के साथ रिश्ता मजबूत करने पर लगा हुआ है। अब अमेरिका और भारत के संबंधों में एक बड़ा डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है। इससे यह साबित हो जाता है कि भारत अब विश्व गुरु बनने से ज्यादा दूर नहीं है। वहीं अमेरिका की रक्षा की रीढ़ कहे जाने वाले पेंटागन में भारत को एंट्री मिल चुकी है। दरअसल अमेरिका के रक्षा मंत्रालय ने भारतीय रक्षा अताशे को बिना किसी रोक टोक के पेंटागन में जाने की इजाजत दी है। दरअसल रक्षा अताशे आमतौर पर राजनयिक मिशन से जुड़े एक मिलिट्री एक्सपर्ट होता है। अमेरिकी वायुसेना के सेक्रेटरी फ्रैंक कैंडाल ने बताया कि ये एक बहुत बड़ा फैसला है। उन्होंने कहा कि अगर किसी को लगता है कि पेंटागन में बिना मुश्किलों के पहुंचना आम बात है, तो मैं बता दूं कि मैं भी वहां बिना एस्कॉर्ट के नहीं जा सकता। 2 मंजिला अंडरग्राउंड फ्लोर समेत 5 मंजिला और 5 एंगल्स वाली ये बिल्डिंग वॉशिंगटन डीसी के पास वर्जीनिया में स्थित है। इसी में अमेरिकी सेना, नौसेना और एयरफोर्स का ऑफिस भी है। ये सबसे बड़ी बिल्डिंग्स में से एक है। इसे दूसरे विश्व युद्ध के दौरान 1941 से 1943 के बीच बनाया गया। पेंटागन को बनाने के लिए सबसे पहले अर्लिंगटन फार्म को चुना गया, जो उसके आकार का था। हालांकि बाद में इसके मैन्युफैक्चरर्स को पता चला कि इसमें अर्लिंगटन नेशनल कब्रिस्तान और वॉशिंगटन का व्यू ब्लॉक होगा। इस समय तक 5 एंगल्स वाला आकार तय हो चुका था और तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने भी इसके लिए मंजूरी दे दी थी। बाद में एक नई साइट ह्यूवर फील्ड्स को चुना गया। रूजवेल्ट ने भी कहा था कि उन्हें यह डिजाइन काफी पसंद है, क्योंकि इससे पहले ऐसा कुछ नहीं बना था। नेशनल कब्रिस्तान का व्यू ब्लॉक ना हो, इसी के चलते इसकी ऊंचाई 77 फीट पर रोक दी गई। विश्व युद्ध के दौरान सैन्य दफ्तर को एक सेंटर से जोड़ना अमेरिका के लिए काफी अहम हो गया था। सिर्फ 8 महीनों में ही पेंटागन इतने बड़े आकार का बन गया कि तत्कालीन सेक्रेटरी ऑफ वॉर हेनरी सिम्पसन ने अपने ऑफिस को यहाँ शिफ्ट कर दिया। इसे 13,000 से भी ज्यादा श्रमिकों ने दिन रात मिलकर बनाया। ये कितना बड़ा है इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि इसके बीच में 5 एकड़ का पार्क है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इसे बनाने में $83 मिलियन लगे। उस समय की ये सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग थी। साथ ही 29 एकड़ में बनाए गए पेंटागन में 25,000 लोग काम कर सकते थे। अमेरिका में हुए 9/11 आतंकी हमले में 184 लोगों की जान गई थी, जिसमें से 120 पेंटागन के कर्मचारी थे। सबसे बड़े इत्तेफाक की बात यह है कि जिस दिन यह हमला हुआ, इसी तारीख को इसका निर्माण भी शुरू हुआ था। दरअसल पेंटागन बिल्डिंग का निर्माण 11 दिसंबर 1941 को शुरू हुआ था और इसी तारीख के 60 साल बाद 9/11 को हमला हुआ। इस दौरान अमेरिकी एयरलाइन को हाईजैक कर ओसामा बिन लादेन के आतंकियों ने पेंटागन बिल्डिंग पर क्रैश करा दिया था। विमान के क्रैश होने के चलते पहले फ्लोर तक बिल्डिंग का एक हिस्सा टूट गया। इस हमले में पेंटागन सुरक्षित बच सका। इसके पीछे एक्सपर्ट्स का मानना है इसका डिजाइन, वरना काफी बड़ा हादसा हो सकता था। अब पेंटागन में जो भारत को डायरेक्ट एंट्री मिली है, इससे चीन और पाकिस्तान की सांसें रुक चुकी है, क्योंकि भारत रूस के भी करीबियों में शामिल है और अब अमेरिका भी भारत को अपना घनिष्ठ साथी बनाने की कोशिशों में लगा है। भारत अमेरिका के लिए भी जरूरी है और रूस के लिए भी, और ऐसा पहली बार हो रहा है कि दोनों पक्षों को अपने दुश्मन के साथ किसी देश के होने से परेशानी नहीं है, बल्कि इसे भारत के फैसले और आंतरिक संबंधों के तहत व्यक्तिगत मान लिया गया। ये भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक बड़ी जीत है और यह सब कुछ भारत की अहिंसक नीति, कूटनीति और विश्व शांति की नीति के चलते हुआ। दोस्तों, आप देश की इस जीत के बारे में क्या कहना चाहोगे? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अब दोस्तों, जहां ये सब कुछ चल रहा है, वहीं एक प्रसिद्ध भारतीय ने श्रीलंका में एक बड़ा खेल रच दिया है, जिसे देख चीन सन्ना गया है। भारतीय सरकार के साथ साथ अब भारतीय भी श्रीलंका को चीन के चंगुल से बचाने में लगे हुए हैं। वो कैसे, चलिए जानते हैं। दोस्तों, अडानी ग्रुप की एनर्जी यूनिट अडानी ग्रीन एनर्जी को पड़ोसी देश श्रीलंका में 2 बड़े प्रोजेक्ट के लिए प्रोविजनल मंजूरी मिल चुकी है। अडानी ग्रीन को श्रीलंका के नॉर्दर्न इलाके में $50 करोड़
यानी कि लगभग 4000 करोड़ से ज्यादा के इन्वेस्टमेंट से 286 मेगावाट और 234 मेगावाट के 2 पवन प्रोजेक्ट्स शुरू करने के लिए थोड़े वक्त की मंजूरी मिल गई। श्रीलंका के मिनिस्टर ऑफ एनर्जी एंड पावर कंचन विजय सकारा ने इसकी जानकारी दी। भारी संकट से जूझ रहे श्रीलंका में एनर्जी सेक्टर में अडानी ग्रुप के 2 इन्वेस्टमेंट का ये पहला ऑफिशियल ऐलान है। इन्वेस्टमेंट का ऐलान करते हुए श्रीलंका के मिनिस्टर ऑफ एनर्जी विजय सकारा ने एक ट्वीट कर लिखा कि आज सरकार के स्वामित्व वाली सिलोन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड और संस्टेशनल डेवलपमेंट अथॉरिटी के अधिकारियों से मुलाकात की। इस दौरान रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स के प्रोग्रेस पर चर्चा हुई। अडानी ग्रीन एनर्जी को मन्नार में 286 मेगावाट और पुनेरियन 234 मेगावाट के पवन प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी गई है। श्रीलंका के मंत्री ने इसके अलावा एक और ट्वीट में लिखा कि सीईबी एक्ट में संशोधन के चलते 46 में से 21 प्रोजेक्ट्स में देरी हुई थी। अब उनमें अगले हफ्ते पीपी एग्रीमेंट्स होंगे। वहीं सीईबी के एक सीनियर अधिकारी ने बताया कि अडानी ग्रुप ने पिछले साल सितंबर में स्ट्रेटेजिक तौर से महत्वपूर्ण कोलंबो पोर्ट में दक्षिणी कंटेनर टर्मिनल को डेवलप करने और चलाने के लिए श्रीलंका के साथ एक सौदा किया था और श्रीलंका के एनर्जी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट की संभावनाएं तलाश रहा था। इसके बाद कंपनी श्रीलंका में एनर्जी और विंड सेक्टर में भी संभावनाएं देख रही है। लेकिन हालिया मंजूरी के बाद गौतम अडानी की लगभग 1 साल की तलाश पूरी होती दिखाई दे रही है। अब एनर्जी सेक्टर में अडानी ग्रीन एनर्जी के 2 इन्वेस्टमेंट का ऑफिशियल तौर पर ऐलान हो गया। आपको बता दें कि अडानी ग्रुप ने ईस्टर्न कंटेनर टर्मिनल यानी कि ईसीटी के लिए भी बोली लगाई थी, लेकिन विपक्ष और लोकल पोर्ट ट्रेड यूनियंस के विरोध के चलते ये कोशिश सफल नहीं हो सकी। इसलिए श्रीलंकाई सरकार ने भारत और जापान के साथ ईसीटी और डब्ल्यूसीटी की पेशकश करके त्रिपक्षीय समझौता रद्द कर दिया। इस बीच केंद्र सरकार ने गौतम अडानी को जेड कैटेगरी की सुरक्षा देने का फैसला किया। गृह मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक अडानी इस सुरक्षा का खर्चा खुद उठाएंगे। इंटेलिजेंस ब्यूरो की थ्रेट परसेप्शन रिपोर्ट के मुताबिक होम मिनिस्ट्री ने अडानी ग्रुप के चेयरमैन को सुरक्षा देने का फैसला किया। वहीं मुकेश अंबानी और उनकी पत्नी नीता अंबानी को यह सुरक्षा पहले ही मिल चुकी है। अब चीन के फ्रॉड इन्वेस्टमेंट के बाद श्रीलंका में भारत का अडानी ग्रुप 2 बड़े प्रोजेक्ट के लिए इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है, जो श्रीलंका में चीन की पकड़ और श्रीलंकाई सरकार की चीन पर निर्भरता को कम करेगा। दोस्तों, आपका भारतीय बिजनेसमैन का श्रीलंका में इन्वेस्टमेंट पर क्या कहना है? हमें कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। दोस्तों, ये थी खबरें भारत के अमेरिका में अपनी एक खास जगह बनाने और भारतीय उद्योगपतियों का श्रीलंका में इन्वेस्टमेंट कर चीन को उखाड़ फेंकने की, जहां भारत समेत भारत के इन्वेस्टर भी अपने पड़ोसी देश को चीन से मुक्त कराने में लगे हैं। वैसे आपका इन खबरों पर क्या कहना है? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वहीं अगर आप चाहते हैं कि ऐसी इन्फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। और अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करना ना भूलिएगा। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। खुश रहें, अपना ध्यान रखें। फिर मिलेंगे एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।